माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। दोस्तों, आज लॉकडाउन को लगभग 1 महीना पूरा हो गया है और इस दौर में देश भर से जिस किस्म से सभी बिजनेस की जो सिचुएशन बनी है उसमें हमारे सामने 2 निश्चय करना था हम लोगों को कि हम देश के लिए पहले काम आए कि मानव सभ्यता के, या सिर्फ अपने निहित स्वार्थों के लिए या अपने लिमिटेड उसके लिए। तो उसमें मैं समझता हूं कि पूरे देश ने चुना कि हमको मानवता के काम में आना चाहिए, लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। पूरा देश उसमें पालन कर भी रहा है। लेकिन एक ऐसे दौर में जब हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन के आगे बढ़ रहे थे, उस टाइम पे जो ये कोरोना पेंडेमिक आई है और उसमें हमारे साथ जो लाखों लोग काम करते हैं उनके सामने एक सवाल है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। हर व्यक्ति फ्यूचर पूछ रहा है, क्योंकि उसका रीजन क्या है कि बहुत सारी एजेंसीज बोल रही हैं कि इंडिया की जीडीपी जो है वो माइनस में चली जाएगी 2020 में। कुछ एजेंसीज बोल रही हैं कि ये 1 से नीचे रहेगी। खुद हमारे देश का जो रिजर्व बैंक है उसने एक अनुमान किया है कि इस साल में हमारी जीडीपी जो है वो 1.9 रहेगी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियां बात कर रही हैं उसको देख के लगता है कि इंडिया में लगभग अभी तक जो सिचुएशन है उसमें 12 करोड़ लोगों ने अपना रोजगार खो दिया है और आने वाले टाइम में और ज्यादा लोग खो सकते हैं। इनमें से इसके कारण से, क्योंकि अभी हमारी जो मार्च 2020 में बेरोजगारी का जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो था वो था 8.4, लेकिन 26 अप्रैल के दिन ये बढ़ के हो गया 26%, यानी 8.4 का कितना 3 टाइम्स से भी ज्यादा। तो मतलब हमारे देश में अभी लगभग अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन खड़ी हो गई। इसमें सबसे ज्यादा कौन लोग जॉब खो रहे हैं? कंस्ट्रक्शन, सिनेमा, फिल्म, कॉन्ट्रैक्ट, ओपन रोड साइड में जो वेंडर्स हैं, आप देखिए लाख लोग जो है वेंडिंग का काम करते हैं। साइड में कोई खोमचा लगाता है, कोई ठेला लगाता है, कोई सब्जी का कुछ लगाता है, कोई फल का लगाता है, कोई दूसरी चीज लगाता है, अनेक सारी चीजें। वो सारे लोग, मॉल्स, जितने भी मॉल्स हैं, क्योंकि ये पेंडेमिक कभी खत्म भी हो जाएगा, उसके बावजूद भी अगले 2-3 साल तक जिंदगी सामान्य नहीं रहेगी। मॉल्स में जितने भी लोग हैं, रिटेल में जितने भी लोग हैं, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में जितने भी जॉब है, ट्रेवल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा, टूरिज्म, आपका होटल, रेस्टोरेंट, ऐप बेस्ड टैक्सी। कल तक हम जिनकी बात करते थे आज वो टैक्सियां सुनी खड़ी हैं। उनके अंदर आगे आने वाले दौर में भी कितने लोग बैठेंगे कहा नहीं जा सकता है। पूरी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, एयरलाइंस, ग्राउंड स्टाफ एयरलाइंस का टोटल बेरोजगार हो गया है, जो बिल्कुल साधारण आदमी जिसके 12-15 हजार रुपए सैलरी है। लोडर, मीडिया एड जो कलेक्ट करने वाले हैं वो लोग, इवेंट मैनेजमेंट, इसके अलावा भी ऐसी सैकड़ों इंडस्ट्री हैं जिनमें बेरोजगारी की मार पड़ने वाली है। तो ऐसे दौर में डायरेक्ट सेलिंग और माय रिचार्ज बिजनेस की क्या सिचुएशन होगी? दोस्तों, हम एक ऐसे दौर में एक ऐसी कंपनी के साथ हैं जो डिजिटल में भी काम कर रही है, जो आयुर्वेदा में भी काम कर रही है, जो एसेंशियल कमोडिटीज में भी काम कर रही है। निश्चित रूप में एक दौर में जो है हमको दिक्कत हुई, सभी लोगों को दिक्कत हुई, लेकिन आप देखेंगे अगले 6-7 दिन में ये चीजें हम सोल्व कर लेंगे, बहुत सारी चीजें, और हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो इस टाइम पे क्या करें? कोरोना का ये जो लॉकडाउन का टाइम है, इस टाइम पे क्या करें? इस टाइम पे देखिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस चल रहा। निश्चित रूप में आपका बिजनेस नहीं चल रहा, दूसरे का भी नहीं चल रहा, तीसरे का भी नहीं चल रहा, चौथे का भी नहीं चल रहा। और जितना नुकसान एक इंडिविजुअल लीडर को हो रहा है उससे ज्यादा एक टीम को हो रहा है। एक टीम को जितना नुकसान हो रहा है उससे ज्यादा कंपनी को हो रहा है, कंपनी को जितना हो रहा है उससे ज्यादा कंट्री को हो रहा है। लेकिन फिर भी लॉकडाउन जरूरी है। तो इस लॉकडाउन में क्या करें? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस हम करने आए हैं, इसमें बिजनेस करने से बिजनेस नहीं होता है, बिजनेस होता है टीम का निर्माण करने से। ये वो टाइम है जब हम टीम का निर्माण करें। तो टीम का कैसे निर्माण करें? हमारे जितने भी जूनियर लोग हैं, आज आप जिस स्टेटस पे हैं, आप एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। क्या आपके 10 लोग इस प्रेजेंटेशन को दे सकते हैं? उस चीज को सिखाइए। आप आज एक बहुत अच्छा स्पीच दे सकते हैं, क्या आप अपने 10 लोगों को वो स्पीच सिखा सकते हैं?
आप बहुत अच्छे प्लानर हैं, आप प्लान दे सकते हैं। क्या आपकी टीम में 10 लोग और नए प्लानर आप खड़े कर सकते हैं? आप बहुत अच्छी प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर सकते हैं। क्या आपकी टीम में 10 लोग और प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर सकते हैं? और इन सारी चीजों के आप वीडियो बना सकते हैं। इस टाइम पे कंपनी ने एक ऑफर भी दे रखा है, 30 अप्रैल उसकी लास्ट डेट है। देखिए, देखते ही देखते कितने लोग जो है अभी ऑनलाइन आ गए हैं। सभी लोग जानना चाहते हैं कि हमको हमारा फ्यूचर क्या होगा। तो हमको पहला काम क्या करना है इस लॉकडाउन में? हमको लोगों का निर्माण करना है, लोगों के साथ संपर्क करना है। अपनी टीम के जितने भी लोग जो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सब लोगों के साथ हमको कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना है, लीडरशिप डेवलप करना है। दूसरी चीज ये है कि हम नए लोगों के साथ कांटेक्ट करें, क्योंकि ये जितनी फील्ड मैंने बताई रोजगार की जो खत्म होंगी, तो इसमें आपके आसपास में बहुत सारे लोग होंगे, उनको अभी दूसरी इनकम चाहिए, उनको अपना घर चलाने के लिए सारी इनकम चाहिए। तो उसको कैसे हम लेंगे? उसके लिए हमको उनके साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। किस पे? इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, आपके फेसबुक पे। नए ग्रुप्स बनाइए, नए लोगों के साथ बात करना शुरू करिए। आप क्या बिजनेस करते हैं इसके बारे में बताइए, लेकिन सेफ्टी को ध्यान में रखिए। ये चीज कर सकते हैं हम लोग। इसके अलावा क्या करिए, आप अपने सीनियर लीडर्स से, कंपनी के जो टॉप लेवल पे जितने भी लीडर्स हैं, उनसे ट्रेनिंग लीजिए। अपने अपने ग्रुप में जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, जितने भी हमारे क्राउन हैं, जितने भी हमारे डायमंड डायरेक्टर हैं, जितने भी हमारे रूबी हैं, उन सब से अपनी टीम में ट्रेनिंग लीजिए। हमारे नेशनल ट्रेनर चेतन जी लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमारे और दूसरे लीडर जितने भी सारे, चाहे वो रतन पारिया जी हो, चाहे वासुदेव जी हो, चाहे आफ्ताब जी हो, चाहे अरिंदम जी हो, लतीकुल जी हो, हर कोई जो है, अबीर बागची जी हो, जितने भी लोग हैं, सब लोग अपनी अपनी टीम में ट्रेनिंग कर रहे हैं। विश्वनाथ है, विश्वरूप सिंह है, सब लोगों से, जिन लोगों से भी मैंने बात किया है, इसके अंदर प्रेम लिंबू है, आशिक अंसारी है, हर व्यक्ति जो है अपनी टीम का ट्रेनिंग कर रहा है। तो आप भी उस ट्रेनिंग में अपनी टीम को पार्टिसिपेट कराइए, भाग दिलाइए और नए लीडर्स का निर्माण करिए। ये लंबे टाइम तक नहीं चलेगा लॉकडाउन, एक टाइम खुलेगा और उस टाइम पे आपका बिजनेस बूम करेगा। इसलिए घबराइए नहीं। ये आने वाला टाइम डायरेक्ट सेलिंग का, ये आने वाला टाइम माई रिचार्ज का है। दूसरा एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं यहाँ पे, और ये क्वेश्चन हमको भेजा है, ये एक नहीं बहुत सारे लोगों का सवाल है। कंपनी का लॉकडाउन के बाद क्या क्या प्लानिंग है, विजन बताएं। वाई हमारी कंपनी जो है अदर कंपनी से अलग है। देखिए, पहला चीज तो ये है कि डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल में तो बहुत दिन रात का अंतर है। आज सब कुछ बंद पड़ा है, फिर भी डायरेक्ट सेलिंग तो चल रहा है। तो ट्रेडिशनल से तो डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल ही अलग है। लेकिन माई रिचार्ज ने जो 10 साल तक डिजिटल की जो सेवा हम लोगों ने की है, उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट अब मिलेगा। अभी सारी चीजें डिजिटली जा रही हैं। हर चीज में जो है हमको उसका बेनिफिट लेना है, अपने आयुर्वेदा के जो बिजनेस है उसमें भी और डिजिटल के बिजनेस में भी। पहला चीज ये है कि हम किसी भी अन्य कंपनी से आगे इसलिए हैं कि हमने 10 साल का एक सफर पूरा किया और 2 चीजों को लेके पूरा किया है। और उसमें माई रिचार्ज में जितनी तेजी से चीजें डेवलप होती हैं, कोई भी कंपनी डेवलप नहीं कर पाती है। डिसीजन नहीं ले पाते हैं, वो हम डिसीजन ले पाते हैं, उस चीज को हम कर पाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि कोई भी चीज को हम तब तक नहीं करते हैं जब तक कि वो लोगों के फायदे में नहीं हो। क्योंकि बहुत बार बहुत कंपनियां आप देखेंगे कि बहुत ऐसी चीजें उतार देती हैं जो लोगों के फायदे की चीज नहीं है। तो हम वो कोई भी चीज नहीं करेंगे, हम वही चीज करेंगे जो लोगों के फायदे के लिए हो। हमारे लिए पीपल फर्स्ट है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हमारे लिए फर्स्ट है। तो कंपनी का विजन क्लियर है। डायरेक्ट सेलिंग के लिए कोई भी पेंडेमिक कहीं कोई चैलेंज नहीं है और माई रिचार्ज के लिए कोई चैलेंज नहीं है। आने वाले 3 से 4 महीने में हम इसको प्रूव कर देंगे। पहले से जितना बिजनेस था, उस बिजनेस को अगर हमने डबल नहीं कर दिया तो हमारा नाम नहीं है, ये लोग देखेंगे। अगला एक क्वेश्चन आया है, उसको देख लेते हैं, और ये है कि डिजिटल सर्विस के बारे में क्या अपडेट है। तो डिजिटल सर्विस के बारे में दोस्तों 2 अपडेट है मेरे पास, मैं आपको बता देता हूं। एक, हमने डिसीजन लिया है कि अब हम वापस से कस्टमर को भी रिचार्ज करने की फैसिलिटी बहुत जल्दी वापस से प्रोवाइड करेंगे। हो सकता है 3-4 दिन में हम इसको चालू कर देंगे। और इसमें वो जब तक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन जाता है उनको कमीशन नहीं मिलेगा, लेकिन वो रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन इसका जो पहले जो कमीशन अपलाइन को जाता था वो भी नहीं जाएगा, उनको डाउनलाइन रिपर्चेज इनकम जाएगा, उस पर भी मैं बताऊंगा।
लेकिन इसका जो 2.5% जाता था वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसका रीजन क्या था कि हमने जब इसको पहले बंद किया था उसमें भी रीजन यही था कि बहुत सारे लोग सिर्फ लोगों को कस्टमर बना रहे थे, उनसे पैसा लेके अपनी जेब में रख रहे थे। तो इस चीज को हम कंट्रोल करेंगे। किसी भी सूरत में हम सर्विस दे रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वो व्यक्ति चेक करे इस सर्विस को और जल्द से जल्द डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट हो, तो किसी को भी कमीशन उस पर नहीं जाएगा, लेकिन कस्टमर भी डिजिटल सर्विस चालू कर सकता। हाँ, उसका जो डाउनलाइन रिपर्चेज कमीशन है वो मिलेगा। इसमें हम एक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और ये मई महीने से चालू हो जाएगा। मई के जब कमीशन आएंगे तो उस वक्त मिल जाएगा कि आप अगर सेल्फ का 1000 की जगह अगर 500 रुपीज का अगर रिचार्ज कर रहे हैं आप, और आप कम से कम 300 बीबी से सेल्फ परचेज भी कर रहे हैं, तो आपको कोई भी आपकी टीम में किसी भी रूप में अगर बिजनेस है, आपके 35 लेवल तक आपको कमीशन मिलेगा। इसके लिए आपको कोई 2:1, कोई 1 लेग 2 लेग में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी एक भी लेग है और आपने अगर सेल्फ का किया 300 बीबी और 500 रुपीज से अगर रिचार्ज आप कर रहे हैं, तो आपको 35 लेवल तक जो है एक कमीशन आपको मिलेगा। इसका भी बहुत जल्दी हम आपको मई के फर्स्ट मंथ में इसका पूरा जारी कर देंगे और मई का जब पे आउट्स आएंगे तो उसके अंदर इसको देखने को आपको मिलेगा। दूसरा हम बात कर लेते हैं, अब इससे आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारे लोगों का प्रोडक्ट की सप्लाई को लेकर, यानी हर तीसरा जो सवाल है, बल्कि दूसरा ही सवाल जो है वो है कि सर सप्लाई नहीं मिल रही है, एसेंशियल हमारी सर्विसेज हैं, आयुर्वेदा के हमारे प्रोडक्ट हैं। देखिए, ये हमारे साथ नहीं है, ये हर कंपनी के साथ है। इवन फार्मा कंपनीज के भी प्रोडक्ट आने में दिक्कत हुई है, लेकिन पिछले 3-4 दिन से इसमें काफी ईज हुआ है। अभी मैं आपको बता दूं कि हर किस्म के ट्रक्स को जो है परमिशन दे दिया गया है। उनको कोई भी ये आईडी कार्ड भी लेने की जरूरत नहीं है, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, उनका ड्राइविंग लाइसेंस ही सफिशिएंट है। तो अगले 3 से 4 दिन में चीजें सुधरेंगे, 6 से 7 दिन में सिंप्लीफाई हो जाएंगे। लेकिन हमने इस पैंडेमिक से एक सबक लिया है कि C&F आपका सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए, कुछ छोटा ऐसा होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिससे आप उसको कर पाए। तो हम कुछ छोटे C&F या मास्टर फ्रेंचाइजी जैसे मॉडल पे काम कर रहे हैं और अगले 1 से 2 महीने में इसका मॉडल आपको देखने को मिलेगा। आप सब लोगों से बात करेंगे, लेकिन C&F को निश्चित रूप में हम डिसेंट्रलाइज पूरे देश भर में इस चीज को हम करेंगे। न्यू प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, तो मैंने पहले भी बताया आपको एक बार बीच में कि हम 60 प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। 36 प्रोडक्ट उसके अंदर जो है बहुत जल्दी हम लेके आने वाले थे, लेकिन अभी हम 3 और प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। उनमें 3 नहीं 4 पे काम कर रहे हैं। एक इम्यूनिटी बूस्टर एक प्रोडक्ट हम लेके आ रहे हैं बहुत अच्छा, फिर हैंड सैनिटाइजर लेके आ रहे हैं, मास्क लेके आ रहे हैं, और आयुर्वेदिक काढ़ा एक जो है ये भी इम्यूनिटी बूस्टर जैसा है, एक काढ़ा लेके आ रहे हैं। तो ये 4 प्रोडक्ट भी हम इस ग्रेड में जो है जल्दी वाली श्रेणी में इसको लेके आ रहे हैं। तो कुछ ही दिन में आपको दिखेंगे हैंड सैनिटाइजर, मास्क, इम्यूनिटी बूस्टर और आयुर्वेदिक काढ़ा। अब बात कर लेते हैं, कुछ लोगों का बोलना है कि फ्रेंचाइजी जो है रिस्पॉन्सिबल पर्सन को बनाया जाए। निश्चित रूप में हम जब भी बनाते हैं रिस्पॉन्सिबल को ही फ्रेंचाइजी बनाते हैं, लेकिन कहीं से भी अगर कंप्लेंट आते हैं, कंपनी इसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। हमारा डिस्ट्रीब्यूटर हमारा कस्टमर फर्स्ट है, उसको सर्विस मिलनी चाहिए। कोई भी फ्रेंचाइजी का किसी भी रूप में नेग्लिजेंस है तो उसको कंपनी स्वीकार नहीं करेगी। हमारे लोगों को सर्विस देना उनका काम है। एक सवाल है कि आइडेंटिटी कार्ड कंपनी अगर कोई प्रोवाइड करे, इसके ऊपर हम वाइज ले रहे हैं कि किस रूप में हम जो है इसको जारी कर सकते हैं। ऑलरेडी हम एक आइडेंटिटी कार्ड कंपनी का देते हैं, लेकिन उससे आगे की इस किस्म की जो सिचुएशन है उसमें लोग जा सकें, तो एक बार हम जो है काफी लेवल पे बात कर रहे हैं, और कुछ भी अगर सोल्यूशन हुआ तो इसकी हम जानकारी देंगे। अब मैं एक जानकारी और देना चाहता हूं कि हमने डायमंड क्लब तो 10 तारीख तक चलता है, स्मार्ट कंज्यूमर 20 तारीख तक चलता है। तो क्योंकि ये सवाल है एक, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। तो इसमें हमने इस महीने के एंड तक, यानी आज हो गई 28 तारीख, 29-30 तारीख के एंड तक भी अगर आप डायमंड क्लब करते हैं, आप स्मार्ट कंज्यूमर करते हैं, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आप कर पाएंगे इसका। तो बहुत सारे लोगों का सवाल है कि स्मार्ट कंज्यूमर छूट रहे हैं, तो आपके पास 3 दिन और है, आप पूरा ताकत लगाएं कि आपकी टीम जो है इसको कर पाए। और एक सवाल जो है लीडरशिप में है, हमारे फंड्स में जो है कार फंड और ट्रेवल फंड,
इसके बारे में। तो मैं आप सबको जानकारी देना चाहता हूं कि इसके दो आपके लिए खुशखबरी है ट्रेवल फंड और कार फंड से रिलेटेड। ये बहुत सारे लीडर्स का सवाल है और निश्चित रूप में अभी जो सिचुएशन है उसमें हम फॉरेन ट्रिप तो नहीं करा सकते हैं। तो रिवाइटलाइजर प्लान का जो कार फंड और ट्रेवल फंड जो है वो अप्रैल से लेके और 31 मार्च 2021 तक अभी नए में जो है वो कंटिन्यू सब लोगों को, जिसके पास भी कार नहीं है उसको भी मिलेगा, जिसके पास ट्रेवल फंड भी जिनका रुक गया है उनको भी चालू हो जाएगा। यानी 1 साल के लिए आपके पास कार नहीं भी है और ट्रेवल फंड भी आपको कंटिन्यू मिलेगा। अब जिन लोगों का होल्ड है उस पर क्या होगा? जिन भी लोगों का होल्ड है उन लोगों का अप्रैल मंथ से हम लोग 30,000 करके, यानी आपका कार फंड और ट्रेवल फंड दोनों अगर होल्ड है तो आपको 30-30 60,000, और अगर आपका अकेला अगर ट्रेवल फंड है और आपका बन रहा है, जैसे आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि आपका ट्रेवल फंड बन रहा है 50,000, तो आपको अप्रैल में जो है 30,000 आ जाएगा और मई में आपका 20,000 आ जाएगा और लगातार जो नया आ रहा है वो कंटिन्यू आ जाएगा। मान लो आपका है 27,000 तो अभी अप्रैल में आपको आ जाएगा, इसी महीने में जो है आपको मिल जाएगा ये ट्रेवल फंड। तो जितना भी होल्ड था वो ट्रेवल फंड आपको दे रहे हैं और आगे से 31 मार्च 2021 तक ये जमा नहीं होगा, आपके वॉलेट में पे आउट के साथ में ही आपको मिलेगा। तो ये एक जानकारी जो है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है। लेकिन मैं आखिर में दोस्तों देखिए लंबा हो जाएगा इस चीज को, हम वापस से फिर लाइव पे आएंगे और बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि यही सूचना को हम जो है मैक्सिमम लोगों तक ले जा पाए। देखिए जान है तो जहान है, हमको सबसे पहले सावधानी बरतनी है, उसके बाद में बिजनेस आता है। तो मैं आपसे सब लोगों से अपील कर रहा हूं, कंपनी आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं, टॉप लीडरशिप आपके साथ है, बी द बेस्ट सिस्टम आपके साथ है। हम लोग घर पे सुरक्षित रह के हमको सबसे पहले अपनी टीम की हेल्प करनी है, खुद की हेल्प करनी है, नए लोगों की हेल्प करनी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग हमको तब तक बनाए रखना है जब तक कि हमारी सरकार इसके बारे में कोई भी पॉलिसी नहीं ले लेती है। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक जय माई रिचार्ज, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद।